नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग बिहार बीपीएससी का पीवाईक्यू हम लोग कवर कर रहे थे। उससे पहले हम लोग 1992 को हम लोग कवर कर चुके हैं। हाँ, 1992 वाले पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग 1994 वाले में जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेते हैं पीसीएस से रिलेटेड उसको कवर कर रहे थे। तो इसका भी हम लोग 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और ये हमारा अंतिम लेक्चर्स हाँ, मतलब 94 का हाँ। इसमें टोटल हम लोग 1 से लेकर मतलब 37 क्वेश्चन कवर करेंगे और पहले हम लोग कवर कर चुके हैं इसमें। मैं बताना चाहता हूँ 1 से लेकर 50 हम लोग कवर कर चुके हैं और फिर 1 से लेकर 50 मतलब दो 50 100 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं 2 लेक्चर्स में हाँ, और आज हम लोग कवर करेंगे 1 से लेकर 37। चलो कवर करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कि इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? हाँ, तो दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय और दूसरा था वैलेंटाइन सिरोल। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी वैलेंटाइन सिरोल। भारत विस्तृत है। हाँ, देखिए इसमें सब डिग्री दिया हुआ है, मैं थोड़ा देख के दिखाता हूँ। इसमें ये है जैसे कि भारत का जो विस्तृत क्षेत्र है ना, तो ऐसे आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर सही होगा। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, हाँ, मिनट को डबल से करते हैं और ये 8 डिग्री हाँ, ये हो जाएगा मिनट से हाँ। तो देखिए जैसे भी इसको पढ़ सकते हैं, जैसे 37 डिग्री हाँ, ये मिनट हो गया, मिनट को डबल में और फिर 1 सेकंड में हाँ, इस तरह से करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन था कि भारत का विस्तृत हाँ, भारत विस्तृत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हाँ, कि 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट हाँ, उत्तरी अक्षांश तक। आगे क्वेश्चन है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, कैप्टन मोहन सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, एक से अधिक। हाँ, आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह ने। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपात की स्थिति का और दूसरा है अनुसमुद्री स्थिति का। आंसर हो जाएगा सी गिरिपात की स्थिति का। अगला क्वेश्चन है कि सन 1920 की हाँ, खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में, कराची में। आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1920 के मुंबई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन में, 1918 में होने वाले प्रथम एयूपी किसान सभा में, 1938 में नागपुर की संयुक्त एआईटीयूसी और एएफटीयू सभा में। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया गया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने। आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड रिपन ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटामारू की घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी। आंसर हो जाएगा प्रथम महायुद्ध या प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध चलाया गया कदम। निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया महाआंदोलन। हाँ, आंसर हो जाएगा ए नंबर किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? रामनाथ पुरी ने, जी.डी. कुमार ने, लाला हरदयाल या लाल हरदयाल। हाँ, दूसरा नाम है तारकनाथ। हाँ, आंसर हो जाएगा डी तारकनाथ। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति करना। हाँ, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना, ये था। तो ऑप्शन होगा ए नंबर सरकार को लगान देना बंद करना। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रानाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, वासुदेव बलवंत फड़गे ने, ज्योतिराव फूले ने। आंसर हो जाएगा वसुदेव बलवंत फड़गे ने। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942, कार्यकारिणी कमेटी 1945 और कार्यकारिणी कमेटी 1946। आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा में, बंगाल में, हुबली में, आरकोट में, मछलीपट्टनम में। हाँ, इसका डी नंबर आंसर होगा मछलीपट्टनम। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा से, तालुकदारी प्रथा से, कुतुबशाही प्रशासन से, कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा से। दू अस्पा सिंह
दुअस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, गंधार, कुर्दूज, गजनी। हाँ, आंसर हो जाएगा गंधार, कंधार ऐसे। हाँ, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घोड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, हाँ, तुगलू गमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। आंसर हो जाएगा तुलु गमा प्रथा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिवेशन लगाना, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी और मुद्रा। ये मुद्रा है, हाँ, मुद्रा प्रणाली। आंसर होगा बी, भू राजस्व। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक की, सिकंदर लोदी की, शेरशाह की, अकबर की। आंसर हो जाएगा डी, अकबर की। जवाबीत का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को का नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधी कर से। आंसर हो जाएगा राज्य कानून से। 12 मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने, इसामी ने, मालिक मोहम्मद जैसी ने, रसखान ने। आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी ने। किस राजवंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने, पाल वंश ने, राष्ट्रकूट वंश से, प्रतिहार ने। आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने। सल्तनत काल के सिक्के, टाका, हाँ, सरसगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने होते थे? चांदा तांबा से, सोना चांदी तांबा से, चांदी जस्ता तांबा से और सोना जस्ता तांबा से। आंसर हो जाएगा चांदी और तांबा से। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख से, अशोक का गिरनार अभिलेख से, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, अशोक का सोपरा अधिक से अभिलेख से। सी नंबर हो जाएगा रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से। किस सुल्तान के काल में खालस खालस भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? गयासुद्दीन पहलवन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? मास्की का लघु स्तंभ, रोमनदई का स्तंभ, कीन स्तंभ और है दूसरा भाब्रू स्तंभ। हाँ, आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? संगम साहित्य, मिलिपनेंदु, जातक कहानियां, सभी। आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यल्तोज को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, नसरुद्दीन कुआचा को। आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घित हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्रों के समय। आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? उपाली, आनंद, राहुल भद्र, मखलीपुत्र घोषाल। आंसर हो जाएगा मखलीपुत्र घोषाल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिखा गया? उपनिषद से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से। आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन का, हिंद यूनानी लोग का, कुषाण का, गुप्त का। आंसर हो जाएगा गुप्त का। बोगजोई का महत्व इसीलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी? कोई नहीं। आंसर हो जाएगा एक नंबर। वहाँ वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। संगम युग में उरियूर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। आंसर हो जाएगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, उत्तर ऐतिहासिक काल से, आद ऐतिहासिक काल से। आंसर हो जाएगा आद ऐतिहासिक काल से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ था? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायणी युग से, महाभारत युग से। आंसर हो जाएगा आंसर बी, ये आंसर होगा।